हेलो एंड वेलकम टू प्लेटोनिक। भारतीय कला और संस्कृति की खोज में हम आज जिस पड़ाव पर पहुंचे हैं उसका नाम है वैदिक एज या फिर आर्यन कल्चर। वैदिक कल्चर को हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला अर्ली वैदिक पीरियड जो रफली 1500 से 1100 बीसीई के बीच में था, और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड जो 1100 से 500 बीसीई के बीच में था। इन दोनों के में क्या डिफरेंसेस थे ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। आर्यन कल्चर के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आर्यंस आए कहाँ से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वो तिब्बत से आए। बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था कि वो आर्कटिक रीजन से आए, जबकि मैक्स मूलर ने कहा कि वो सेंट्रल एशिया से आए। ये जो बिलीफ है कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए, इसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली है कैसाइट और मितानी इंस्क्रिप्शन से, और इसके अलावा जो पर्शियन टेक्स्ट है ज़ेंद अवस्था वहाँ से भी। तो हम ये मानते हैं कि आर्यंस का देवर ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड दे अराइव्ड इन इंडिया अराउंड 1500 BC, बट द डिबेट इज स्टिल ऑन। द रीजन वेयर आर्यन सेटल्ड इन इंडिया उसको सप्त सिंधु कहा जाता था, जिसे ब्रह्मव्रत भी कहा गया। इंडस, सप्त सिंधु का मीनिंग है 7 रिवर्स, विच मीन्स द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, इंडस इटसेल्फ प्लस द घग्गर रिवर विच एड्स अप टू 7 रिवर्स। इसलिए सप्त सिंधु भी कहा गया इस रीजन को जहाँ आर्यंस आकर सेटल हुए। सो दे इस्टेब्लिश्ड देमसेल्स इन इंडिया बाय डिफीटिंग द नेटिव्स, और जो नेटिव इंडियंस थे उस टाइम उन्हें दास या दास्यूज कहा गया। आर्यंस ने उन्हें नाम दिया दासास या दास्यूज। एंड सो द पीरियड व्हेन आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज द अर्ली वैदिक पीरियड, जो हमने पहले भी बोला 1500 BC से 1000 BC। आर्यंस स्प्रेड टू इंडो गैंजेटिक प्लेन्स इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो जैसे हमने दो पीरियड्स में डिवाइड किया वैदिक एज को, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यंस वर कन्फाइंड टू द सप्त सिंधु रीजन, जहाँ पे इंडस, उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज और घग्गर रिवर बहती हैं। एंड लेटर दे मूव्ड इनवर्ड्स इनटू द इंडियन मेनलैंड, इंडो गैंजेटिक प्लेन में, एंड देन द लेटर वैदिक पीरियड बिगिन्स. So Aryans were the first people in India to know the use of iron, and they brought horses along with them. इससे पिछले वीडियो में जहाँ हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, वहाँ हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हॉर्स और आयरन मिसिंग थे, दोनों का जिक्र नहीं मिलता है। तो जब आर्यंस ने इन्वेड किया है हड़प्पन्स पर, तो वो ये दोनों ही चीज़ें अपने साथ लेके आते हैं, आयरन और हॉर्सेस। आयरन का इस्तेमाल वो करते हैं सभी जो फॉरेस्ट थे उनको कट करके एग्रीकल्चर लैंड इस्टेब्लिश करने में। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, और जो आर्यन सिविलाइजेशन है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। दे वर बेसिकली पैस्टोरलिस्ट। वैदिक एज को वैदिक इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट वॉज दिस एज ड्यूरिंग विच द 4 वेदास वर कंपाइल्ड। अर्ली वैदिक एज में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद कंपाइल किया गया, और लेटर वैदिक एज में जो बाकी 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उन्हें कंपाइल किया गया। आर्यनकास, जिन्हें फॉरेस्ट बुक्स कहते हैं, ब्राह्मणास विच आर ट्रीटीज रिलेटिंग टू प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइशियल सेरेमनीज वर ऑल्सो कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस एज। उपनिषद्स, जिनके अंदर फिलोसफिकल नॉलेज है, वो सब भी वैदिक एज में कंपाइल किए गए। जो वर्ड वेद है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड विद विच मीन्स नॉलेज। So Vedas are the oldest literary works of mankind. They are 4 in number, or Rigved is the oldest of them, and Vedas are collectively known as Shruti. Shruti means something that is heard, जो सुनकर लिखा गया हो, that is called Shruti, and Smriti is which is collected in memory and then written, so that is Smriti. Now Vedangs are Smriti और वेद are Shruti. तो वेदांग जो हैं 6 वेदांग हैं, यानी ऑर्गन्स ऑफ द वेद। दीज आर एसोसिएटेड बुक्स विच कम विद वेदास एंड दैट गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो 6 वेदांग हैं। शिक्षा विच मीन्स फिनोटिक्स,
Kalp, which means ritual, Vyakran, which means grammar, Nirukta, which means etymology, Chand, metrics, and Jyotish, astronomy. वैदिक एज का जो लिटरेचर है, वेदास हैं और बाकी जो भी लिटरेचर है, उसको जब हम इंडियन लिटरेचर पढ़ेंगे तो उस लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे. यहाँ सिर्फ आप उनका नाम याद कर लीजिए कि कौन कौन से वेद हैं. आर्यंस वर बेसिकली ट्राइबल पीपल. दे यूज टू लिव इन ट्राइब्स, जिन्हें जन कहा जाता था, और उनका उस कबीले का एक चीफ होता था. ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ दिस ट्राइब. However, he did not possess unlimited powers. He had to drive a consensus in the assembly. सभा, समिति, विधाता, गण, ये सब ट्राइबल असेंबलीज के नाम हैं. और जो विधाता है, इट वॉज द ओल्डेस्ट असेंबली. नाउ दीज असेंबलीज एक्सरसाइज्ड डेलिब्रेटिव मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शंस. विमेन भी पार्टिसिपेट करती थी इन असेंबलीज में ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम्स. ऋग्वेदिक टाइम्स में हमें एग्रीकल्चर के बहुत ज़्यादा एविडेंस मिलते हैं, प्लस चाइल्ड मैरिज वॉज एब्सेंट ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम्स. और इवन जो वर्ण सिस्टम है, दैट वाज आल्सो वर्चुअली एब्सेंट ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम्स, और लेट्स से द अर्ली वैदिक टाइम्स. मैनी हिम्स ऑफ ऋग्वेद हैव बीन कंपोज्ड बाय विमेन. तो जो विमेन हैं जिन्हों वैदिक पीरियड में काफ़ी प्रोमिनेंट, वो उनका नाम है, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था. एंड दे कंपोज मैनी हिम्स ऑफ ऋग्वेद. इसमें नाम आता है लोपामुद्रा, घोषा और विश्वेश्वरा का. देन द टू मोस्ट प्रोमिनेंट असेंबलीज और इम्पोर्टेंट असेंबलीज वर सभा एंड समिति. समिति वॉज जनरल इन नेचर, जिसमें सब पार्टिसिपेट करते थे. एंड सभा वॉज लेट्स से मोर एक्सक्लूसिव. उसमें सिर्फ कुछ प्रोमिनेंट लोग ही पार्टिसिपेट करते थे. वुमेन अटेंड करती थी इन असेंबलीज को. एंड अ फ्यू नॉन मोनार्किकल स्टेट्स, गण जिन्हें हम कहते हैं, आर डिस्क्राइब्ड, और उनके हेड होते थे गणपति. अगर हम बात करें सोशो इकोनॉमिक लाइफ की ऋग्वेदिक पीरियड में, तो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन में किनशिप वाज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. लोग इकट्ठे रहते थे, कबीले में रहते थे, भाई बंधु, भाईचारा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी. एंड द इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू लॉयल्टी टू द ट्राइब. जो आपका जन है, जो आपके लोग हैं, जो आपका कबीला है, उसके प्रति आप कितने लॉयल हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती थी. विमेन का स्टेटस अगर हम देखें, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वाज इस्टेब्लिश्ड, और विडो रीमैरिज भी प्रिवलेंट थी. चाइल्ड मैरिज नहीं था. द स्टेटस ऑफ वुमेन वाज वेरी गुड. दे वर कंसिडर्ड इक्वल टू मैन. सभी रिलीजियस सेरेमनीज़ में वो पार्टिसिपेट करती थी. एजुकेशन उन्हें मिलती थी. ऋग्वेद में जैसे हमने कहा हिम्स लिखे हैं उन्होंने. दे स्टडीड वेदास. ठीक है, मोनोगैमी वॉज इस्टेब्लिश्ड, बट इट डज़ नॉट मीन कि पॉलीगैमी नहीं थी. कुछ एविडेंसेस हमें पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री के भी मिलते हैं, बट मोनोगैमी वॉज लार्जली. If we talk about the Varna system, so the term Varn was used for color, and it seems जो एविडेंस हमें मिलते हैं कि आर्यंस वर फेयर, और जो इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स थे उस टाइम, दे वर डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, जिन्हें आर्यंस ने नाम दिया दासाज या दाशूज. So they were conquered by Aryans and they were treated as slaves and Shudras. So gradually the tribal society was divided in three groups: warriors, priests, and the common people. The fourth division called Shudras appeared towards the end of Rigvedic period. तो हम यही बोलते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड में या अर्ली वैदिक पीरियड में जो वर्ण सिस्टम है, that was not prominent. In the age of Rigved, division based on occupation had started, but the division was not very sharp. It is towards the later Vedic age that these distinctions become very sharp. If we talk about occupation, so the earliest life of Aryans was mainly pastoral. They were agriculture, they preferred agriculture. They did not lead a settled life. As we have talked earlier, they were tribals, they were pastoralists, they were moving. They were on movement. So they used several animals, but horse played the most significant role in their life. Rigvedic people possessed better knowledge of agriculture, right? And the term for war in Rigved is Gavisthi, which means search for cows. इससे हमें पता लगता है कि cow was an important animal. Not only animal, the life of Rigvedic people revolved around cow, right?
and the term ayas used for copper or bronze shows that these metals were also known. अगर हम पोट्री की बात करें तो वैदिक एज के साथ एसोसिएटेड जो पोट्री है वो है पेंटेड ग्रे वेयर. पेंटेड ग्रे वेयर. दो प्रीस्ट थे हु प्लेड अ मेजर रोल इन द टाइम्स ऑफ ऋग्वेद. उनके नाम थे वशिष्ठ और विश्वामित्र. दीज वर द टू प्रीस्ट्स. So Vashisht is said to be conservative and Vishwamitra was liberal. He is the same Vishwamitra who composed the Gayatri mantra. एक और चीज़ है कि ऋग्वेदिक टाइम्स में पीपल डिड नॉट वर्शिप गॉड्स फॉर देयर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट या फिर अपने दुख खत्म करने के लिए. ये सब प्रार्थनाएं नहीं होती थी. दे यूजुअली प्रेड फॉर मोर प्रजा, दैट मीन्स चिल्ड्रन, पशु विच मीन्स कैटल, फूड एंड वेल्थ. तो इन चीज़ों के लिए वो प्रे करते थे. Indra was a prominent deity during Rigvedic times. Now let us move towards later Vedic age. So this period is called the later Vedic period because the main source of information are the three later Vedas, Yajurved, Samved and Atharvaved. So it is during the later Vedic period that other books like Puranas, Upanishad, Aryankas ये सब भी लिखे गए. The events which are described in Mahabharata and Ramayana, सो इट इज़ बिलीव्ड कि वो इसी एज में हुए थे, इसलिए हम लेटर वैदिक एज को एपिक एज भी कहते हैं. सो आर्यंस मूव्ड टूवर्ड्स ईस्ट इन द लेटर वैदिक पीरियड एंड दे एक्सपेंडेड इनटू द गैंजेटिक प्लेन्स. पहले वो इंडस प्लेन्स में थे और अब वो गैंजेटिक प्लेन्स में आ गए हैं. सो आश्रम सिस्टम, आश्रम और द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ ये अर्ली वैदिक टाइम या ऋग वैदिक टाइम में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हुए थे, बट इट इज़ इन द लेटर वैदिक टाइम्स दैट वी हियर अबाउट देम. तो 4 आश्रम होते हैं. ब्रह्मचारी दैट इज़ द स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ हाउस होल्डर लाइफ, वानप्रस्थ पार्शियल रिटायरमेंट एंड संन्यास और द कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड. Only 3 are mentioned in the later Vedic text. The last or 4th stage has not been well established in later Vedic times. So 4th ashram is mentioned only in Jabala Upanishad. लेटर वैदिक टाइम्स में जो किंग्स थे वो पावरफुल हो गए. अब कबीलों की जगह किंगडम्स बनने लगे थे और ये जो किंग्स हैं दे यूज टू परफॉर्म रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन. और जो सभा और समिति थे ऑफ द अर्ली वैदिक टाइम्स उनकी इम्पोर्टेंस अब कम होने लगी. किंगशिप हेरिडेटरी हो गई और जो क्राउन था इट जनरली पास टू द एल्डेस्ट सन. जो सबसे बड़ा बेटा था वो राजा बनने लगा. पेंटेड ग्रेवेयर जैसे हमने पहले भी बात की, दिस वाज द पोट्री दैट इज़ एसोसिएटेड विद वैदिक टाइम्स. लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी नए ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होने लगे एडमिनिस्ट्रेशन में. तो हम एक बार उन ऑफिशियल्स की लिस्ट देख लेते हैं. पुरोहित वॉज द चीफ प्रीस्ट. सेनानी वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी. व्रजपति वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पैस्चर लैंड. जीवागृभा वॉज द पुलिस ऑफिसर. दूतास वर द स्पाइज हु ऑल्सो समटाइम्स वर्कड एज मैसेंजर, दूत. Gramini was the head of village. Kulpati the head of family. Madhyamasi mediator on disputes. Bhagdugha revenue collector. Sanghirti treasurer. Mahishi chief queen. Sooth which means charioteer and the court minister. लेटर वैदिक एज में जो 4 डिविजन्स थे सोसाइटी के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसे हम वर्ण सिस्टम भी कहते हैं, इट बिकेम थोरोली इस्टेब्लिश्ड. एंड नाउ चाइल्ड मैरिजेस बिकेम कॉमन. वुमेन के स्टेटस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, रैदर दे लोस्ट देयर पॉलिटिकल राइट ऑफ अटेंडिंग असेंबलीज. तो अगर आप विमेन का स्टेटस देखेंगे तो वो ऋग्वेदिक टाइम्स में बेटर दिखेगा एज़ कम्पेयर टू द लेटर वैदिक टाइम्स. जो गॉड थे अर्ली वैदिक पीरियड में जिनकी पूजा की जाती थी वो थे इंद्र और अग्नि. अब उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई. अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई प्रजापति, क्रिएटर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र यानी कि द डिस्ट्रॉयर शिवा. इन ये सब प्रोमिनेंट हो गए. सेक्रीफाइसेस अब भी इम्पोर्टेंट थी बट और जो उनके साथ एसोसिएटेड रिचुअल्स थे वो ज़्यादा एलैबोरेट हो गए.
इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर्स डिक्लाइंड एंड दैट ऑफ सेक्रीफाइसेस इंक्रीज्ड। तो सेक्रीफाइसेस जैसे राजसूया, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सब प्रोमिनेंस में आ गए ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। लेट अस सी द डिफरेंसेस बिटवीन अर्ली वैदिक एंड द लेटर वैदिक एज। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1500 से 1000 BC तक था आपका अर्ली वैदिक एज, जिसे ऋग्वेदिक एज भी कहा जाता है। फिर लेटर वैदिक एज है 1000 से 500 BC। आयरन का इस्तेमाल नहीं होता था अर्ली वैदिक एज में, आयरन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा लेटर वैदिक एज में। नोमैड्स थे अर्ली वैदिक टाइम्स में और लेटर वैदिक में सेटल्ड हो गए। काऊ का बहुत ज़्यादा यूज़ था अर्ली वैदिक टाइम्स में। अर्ली वैदिक टाइम्स में पीपल वर पैस्टोरल, हॉर्स, काऊ, इन सब का यूज़ था। लेटर वैदिक टाइम्स में एग्रीकल्चर प्रोमिनेंस में आता है। अर्ली वैदिक में ट्राइबल्स थे, लेटर वैदिक में सेटल्ड हो जाते हैं, किंगडम्स प्रोमिनेंस में आते हैं, राज्य बनते हैं, किंग बनते हैं। अर्ली वैदिक टाइम्स में जो नेचुरल फोर्सेस थी उनकी वर्शिप होती थी, आइडल वर्शिप नहीं थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, इन सब की वर्शिप की जाती थी। लेटर वैदिक टाइम्स में प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब की पूजा होने लगी और आइडल वर्शिप भी आ गई। सेक्रीफाइसेस ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई, जैसे हमने अभी बात की अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ये सब ज़्यादा प्रोमिनेंस में आ गए। अर्ली वैदिक टाइम्स में कलर डिस्टिंक्शन थी बिटवीन आर्यंस और जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स थे, दास्यूस, जो ब्लैक थे कलर में, डार्क थे कलर में, बट अभी कोई अनटचेबिलिटी नहीं थी। लेटर वैदिक टाइम्स में कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम, गोत्र सिस्टम, ये सब चीज़ें आ जाती हैं और अनटचेबिलिटी भी आती है। सप्त सिंधु रीजन में थे अर्ली वैदिक आर्यंस, जिसे ब्रह्मवर्त भी कहा गया। लेटर वैदिक टाइम्स में ये इंडो गंजेटिक रीजन में आ गए, जिसे आर्यवर्त कहा गया। विमेन अटेंड करती थी सभाज और समितिज ड्यूरिंग अर्ली वैदिक टाइम्स। लेटर वैदिक टाइम्स में विमेन की प्रेजेंस कम हो गई। तो दीज वर दी सम डिफरेंसेस, बाकी भी आप पढ़ सकते हैं इसमें। एंड विद दिस वी हैव कवर्ड द माइलस्टोन ऑफ आर्यन टाइम्स। तो हमारे इस लेक्चर में हमने पूरा वैदिक टाइम्स पढ़ लिया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और जो क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलेंगे और इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बाकी जो पहलू हैं उनको भी टच करेंगे। So stay tuned to Platonic. Happy studying.